नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का पुनः एक बार आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में, जहां सुंदर सुंदर विचारों के साथ हम सब एक दूसरे से मिलते हैं। क्योंकि विचारों के लिए तो कहा जाता है ना, विचार मन में उत्पन्न होते हैं और मन के लिए कहा जाता है कि अ ब्यूटीफुल माइंड क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। मन जितना सुंदर होता है, संसार उतना ही सुंदर होता है, हमारा भी संसार और बाह्य संसार भी। इसीलिए हम सुवाक्य से ही प्रतिदिन शुरुआत करते हैं मित्रों, ताकि हमारा मन सुंदर विचारों से भर जाए और इन विचारों की खुशबू बाह्य संसार में भी फैले, मेरा भी संसार सुंदर हो और संपूर्ण जगत भी सुंदर हो। जिंदगी छोटी नहीं होती है, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, तब तक लौटने का वक्त आ जाता है। हम जीवन में कई बातों में ये सोचकर लापरवाह हो जाते हैं कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। हमारे जीवन में बहुत कुछ करने के लिए अभी उम्र है, लेकिन जब ये समझ आने लगता है कि ये हमारे जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है, तब तक हमारे जीवन के हमारे बहुमूल्य दिन, बहुमूल्य साल गुजर जाते हैं और हमारे लिए वो सब करना बहुत मुश्किल लगता है। इसीलिए जो करना है आज से ही करना शुरू कर दे, क्योंकि कल का पता नहीं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं संपत्ति के उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी केवल और केवल हम ही होते हैं। उसमें और किसी का हिस्सा नहीं होता। इसीलिए बहुत सोच समझकर कर्म करने की प्रेरणा हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ही हमें देते रहे हैं, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये कहते रहे हैं। लेकिन भगवान क्या फल देंगे? व्यक्ति कर्म का फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। यदि अच्छा कर्म करता है, अच्छे फल प्राप्त करता है। यदि बुरे कर्म करता है, बुरे फल प्राप्त करता है। तो जैसे मित्रों, हम हमेशा शुरुआत संकल्पों पर ध्यान देने से करते हैं, सुवाक्य से करते हैं, वैसे ही अपने कर्मों पर भी हमें विशेष ध्यान कर्म क्षेत्र पर रहते हुए देना चाहिए, ताकि हमारे कर्म सबको सुख देने वाले हों, जिसका परिणाम हमें भी सुख ही प्राप्त हो, आनंद ही प्राप्त हो। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के इस विशेष सेगमेंट में नियमित हेल्थ चेकअप से हमें क्या लाभ मिलते हैं। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य इलाज नहीं, बल्कि रोकथाम है। रोकथाम स्वास्थ्य का मतलब है समय पर जांच और शुरुआती पहचान। जब हम नियमित हेल्थ चेकअप कराते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड टेस्ट, तो हम अपने शरीर की छिपी हुई चेतावनियों को समय रहते पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए, डायबिटीज अगर शुरुआती स्तर पर पहचान ली जाए तो जीवन भर की जटिलताओं से बचा जा सकता है। यही बात हृदय रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर भी लागू होती है। रोकथाम स्वास्थ्य केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के चुनावों में छिपा है। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण और नियमित व्यायाम। जब आप अपने शरीर को समय पर जांच का उपहार देते हैं, तो आप अपने परिवार को भी सुरक्षा और शांति का उपहार देते हैं। याद रखिए, इलाज से बेहतर है रोकथाम। समय पर जांच और पहचान, यही है स्थिर, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का असली मंत्र। अगर आप चेकअप नहीं कराते, तो बीमारियां चुपचाप बढ़ सकती है। छोटी समस्या बड़ी बीमारी में बदल सकती है। इसलिए नियमित हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। यही है स्वस्थ जीवन का सबसे बड़ा निवेश। मित्रों, अच्छे किरदार, अच्छे विचार और अच्छे संस्कार वाले लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और सबके दुआओं में भी। सचमुच हमें भी अपना किरदार ऐसा ही गढ़ना चाहिए ना।
अपने संस्कार ऐसे ही रखने चाहिए, अपने विचार ऐसे ही रखने चाहिए कि जब तक मैं इस संसार में हूँ, लोगों के बीच हूँ, तब भी सबकी दुआओं में रहूँ, सबके दिलों में रहूँ, और जब मैं चला जाऊँ तब भी लोग दिल से मुझे याद करें। किरदार को ही याद किया जाता है, संस्कार को ही याद किया जाता है, हमने जो लोगों के लिए किया वही याद किया जाता है। और ऐसी ही आज एक महान शख्सियत को हम याद कर रहे हैं, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से लंबे समय से जुड़े रहे और अपने तन मन धन से इस आध्यात्मिक कार्य को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। आप थे ब्रह्मा कुमार आसफ़ी भाई जी। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में हम देखें उनके जीवन के सुंदर पहलुओं को। विशाल आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ में एक से एक बढ़कर दिव्य रत्नों ने सेवाएं प्रदान की है और उन्होंने एक अविस्मरणीय इतिहास की रचना की है। उन्हीं में से एक है ब्रह्मा कुमार आसफ़ी भाई। आप शिव बाबा के बहुत पुराने साकार बाबा के समय के आदि रत्न थे। लौकिक से आप पारसी होने के कारण विशेष पारसी कम्युनिटी की सेवाओं के लिए भी निमित्त बने। दादियों के अंग संग रहकर विशेष यज्ञ सेवाओं के निमित्त बने। मुंबई में वीआईपीज की सेवा, मीडिया प्रभाग तथा रेलवे की सेवाएं भी आप करते रहे। गाम देवी की सेवाओं के लिए भी आपका विशेष आदि से अंत तक पाठ रहा। अस्वस्थ होते हुए भी आपने अंत तक ईश्वरीय सेवाएं की। एक बल एक भरोसा व तीव्र लगन से आपने विशेष मधुबन महायज्ञ की सेवा की। ऐसी महान विभूति आसफ़ी भाई आपको कदापि भुलाया नहीं जा सकता। मित्रों, आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सर्दियों का अंत होता है और बसंत का प्रारंभ होता है। तो वास्तव में बसंत ऋतुओं का राजा, जिसमें प्रकृति पूरी तरह से खिल जाती है और हम सबको आनंद प्रदान करती है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। विद्या का आरंभ हो, संगीत का आरंभ हो या किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आज के दिन से ही की जाती है। आज के दिन को बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है किसी शुभ चीज़ के आरंभ करने के लिए, और ये माना जाता है कि माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त हो जाता है यदि आज हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो क्यों ना अपने एक अच्छे जीवन की, एक अच्छी बात की शुरुआत, भले विद्या का आरंभ हम कर चुके हैं या फिर हम संगीत भले ना सीखने वाले हों, लेकिन किसी अच्छी आदत की शुरुआत, किसी अच्छी बात की शुरुआत, किसी अच्छे संकल्प की शुरुआत, एक अच्छे जीवन की ओर जो हमें लिए चले, उसकी शुरुआत आज के दिन विशेष करके ज़रूर कीजिएगा। और ख़ास करके बसंत पंचमी के लिए खास वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आइए देखते हैं। बसंत पंचमी प्रकृति के संपूर्ण सौंदर्य के आगमन का सूचक है। इसके आगमन से शरद ऋतु विदाई लेती है और प्रकृति पूरी तरह से श्रृंगारित होने लगती है। पेड़ पौधे जैसे अपने यौवन को छूने लगते हैं। पूरा वातावरण खुशनुमा सुगंधित होने लगता है। प्राणियों में नवजीवन का संचार होने लगता है। प्रकृति नवयौवना की तरह श्रृंगारित हो इठलाने लगती है। परमात्मा शिव जब धरा पर आते हैं तो एक अद्भुत और अद्वितीय ज्ञान मनुष्य आत्माओं को देते हैं। यह अभूतपूर्व ज्ञान मिलते ही मनुष्य आत्माओं में शक्ति एवं नवजीवन का संचार होता है, जिसके बाद आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लगती हैं और कलयुग समाप्त हो सतयुग आ जाता है। परमात्मा शिव ज्ञान के आधार पर ही सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान अमृत को सबसे पहले अपने जीवन में धारण करने वाली माँ सरस्वती ही थीं। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। जहाँ ज्ञान है वहाँ समृद्धि, सफलता एवं खुशहाली स्वतः ही आ जाती है। इसीलिए सभी लोग इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं
तथा पीले रंग के स्वादिष्टान एवं खाद्य पदार्थ खाते हैं, क्योंकि पीला रंग खुशहाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। मित्रों, कहते हैं जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इस बात को केवल दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी अंतरात्मा अर्थात मैं खुद। जब हम खुद के साथ बैठते हैं ना और परमात्मा के साथ बैठते हैं, तब हमें अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, और वो शक्ति भी प्राप्त होती है परमात्मा से, जिससे हम अपनी बुराइयों से दूर हो सके। यदि हम खुद के साथ नहीं बैठते ना, या ईश्वर के साथ नहीं बैठते, तो हमारी बुराइयां दूर नहीं होती, बल्कि और भी बढ़ती चली जाती हैं। हम उन पे पर्दा डालते रहते हैं कि नहीं, ये तो चलता है, ये तो दुनिया का रिवाज है। यदि ऐसे नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? बिना गुस्से के हम कैसे रह सकते हैं? बिना छल कपट के हम कैसे रह सकते हैं? बिना धोखाधड़ी के हम कैसे रह सकते हैं? हम खुद को चला देते हैं। लेकिन एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखें कि क्या मेरी अंतरात्मा इस चीज़ के लिए गवाही देती है? क्या परमात्मा इस चीज़ के लिए मुझे सच्चा कहते हैं और अप्रूव करते हैं कि हाँ, तुम राइट पाथ पे हो? आज एक बार बहुत शांति से ना अपने साथ ज़रूर बैठिएगा। हम सबके साथ तो बैठते हैं, लेकिन खुद के साथ भी बैठें, खुदा के साथ भी बैठें, तो सचमुच जीवन का जो अंत है ना, उस घड़ी में पहुंचने के बाद अपने जीवन को देखकर हमें पछतावा नहीं होगा कि अरे, ये नहीं करना था, ये करना था। आज ही वो समय है जबकि हम बैठें, जागें और सत्य की पथ की ओर चलें। अनंत दुआओं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।